शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 31। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे। शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज का विषय है दिल मन बुद्धि एक बाग की तरफ। अव्यक्त इशारे याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए, लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेंगी। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी को सदगुरु बाबा का याद प्यार। सभी ने बाबा से वरदान लिए, राइट। बाबा का प्यार। हम्म, सदा ही मुस्कुराते रहो। और मधुरता। कभी कभी थोड़ा से पुराने संस्कारों के कारण कड़वापन आ जाता है ना, बिटरनेस होती है। हम्म, तो बहुत अटेंशन, बाबा ने कहा ना कि कुछ कर्म योग जब बहुत करते हैं ना, तो बीच बीच में बैटरी जरूर चार्ज करो। वो बैटरी बहुत डाउन हो जाती है ना, हाँ, तो वातावरण अलग हो जाता है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा कह रहे थे कि इतना डीप साइलेंस में चले जाओ और जो भी सेवा करनी है, हाँ, उसमें वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। और वातावरण हमारी वृत्ति और वाणी से बनता है ना। तो मधुरता का गुण बहुत सबको प्रभावशाली भी रहेगा। और वातावरण से सबके दिल को भी वातावरण छू देता है। तो दिल मन और बुद्धि, तो मन और दिल में क्या फर्क है? कई कहते हैं ना मेरा रियली दिल से प्यार है, मैं दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। ये नहीं कहते मैं मन से शुक्रिया कर रही हूँ। ये भी नहीं कहते मैं बुद्धि से शुक्रिया कर रही हूँ। दिल से। कोई भी काम जब किया जाता है ना, दिल से किया जाता है तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि दिल से करते हैं ना तो एकाग्रता होती है। फिर सही बात हो जाती है, मैं कहती हूँ मन नहीं है करने का, तो मुश्किल लगता है। मन नहीं है करने का, हम्म, तो लगता है ये तो बहुत है। दिल से और मन से करते हैं तो सब सहज हो जाता है। तो अभी हम सभी कोशिश करके ये अभ्यास करेंगे कि हर घंटे में साइलेंस में जाके बैटरी चार्ज करके और फिर सेवा शुरू करो। हम्म, हो सकता है करते भी होंगे, राइट, करते भी होंगे जरूर। फिर भी और अटेंशन बाबा कह रहे हैं तो हमें देनी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि दिल और मन बुद्धि का
मन बुद्धि एक बाप की तरफ हो, वही बैटरी चार्ज करना है। मन दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ हो, तो बाबा कहते हैं कि याद को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि हम सब यही चाहते हैं ना हमारी याद शक्तिशाली बने, तो क्या करना है? विस्तार में आते सार की स्थिति का अभ्यास करो। कोई भी बात होती है विस्तार में ना करके, हर बात के सार पर ध्यान दो। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास करो विस्तार में। बाबा कहते हैं सार को आप लोग भूल जाते हो। बात सुनो, देखो ऐसे, कि कुछ सार मिले उसका। कोई भी बात होती है तो बाबा कहते हैं कि खाओ पियो, वो भी तो जरूरी है ना। सेवा करो, लेकिन क्या करना है? न्यारापन, न्यारेपन को मत भूलो। खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा, राइट? तो खुशी खुशी करते हुए फिर न्यारेपन को मत भूलो, अर्थात शक्तिशाली याद निरंतर। बाबा कहता है बाप के साथ अ, दिल का संबंध हो। इसलिए हमारी दादी जान की कहती थी प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा रहे दिल से। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है? दिल से याद करना है। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठो। हम्म, पर क्या करना है? हाँ, दिल से। बाबा कहता है जैसे आत्मा शरीर में बैठती है, फिर दिल मन बुद्धि हम्म, एक, बाबा कहता है बाकी की तरफ बाप के संबंध में ही बैठ जाए। दिल से मन से बुद्धि से एक बाप के संबंध में बैठ जाए। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए एकाग्रता की ज्वाला को प्रज्वलित करो। तो अभी हम बैठेंगे ना, तो देखो मन, न दिल मन बुद्धि, तीनों की एकाग्रता। तो वो जो ज्वाला है, ज्वालामुखी, बाबा कहता है ना योग ज्वालामुखी हो क्या है? एकाग्रता। किसकी एकाग्रता? दिल मन बुद्धि। तो सभी बैठो, एकदम ऐसे बैठो जैसे हम्म, एक ही बाप के साथ, एक के साथ ही मेरे संबंध। ओम शांति। ओम शांति।